हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो को आप समय पर देख पाएं। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन से लेके आए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा तो पहले उनको यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, तभी आपको बेहतर तरीके से ये वाले वीडियो समझ में आएंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि यदि tan इनवर्स cos इनवर्स x बराबर sin कोट इनवर्स 1/2 है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर प्लस माइनस का रूट 5/3 होगा। ये बात हमें यहाँ पर सिद्ध करेंगे बच्चों कि क्वेश्चन जो है दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं पहले कि tan कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स साइन और कोट इनवर्स 1/2 दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि x की जो वैल्यूज होगी वो प्लस माइनस के रूट 5/3 होगी। ठीक है, तो इससे पहले हम एक फॉर्मूला आपको समझा देते हैं कि ये फॉर्मूला होता है ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होगा कि कहीं भी cos इनवर्स की बात करें और उसको हम tan में कन्वर्ट करें तो tan इनवर्स में जो होगा वो रूट में 1 - x² के होगा। ठीक है, यदि हमें कहीं बात कर रहा है कोट इनवर्स x की और साइन में कन्वर्ट करना है तो बच्चों ध्यान रखना इसका जो फॉर्मूला 1 प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में होता है। ये ध्यान इन वाली वैल्यूज को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो tan की वैल्यूज जो मैंने यहाँ लगाई इसकी कोस इनवर्स की, तो यहाँ पर कितनी आई? tan इनवर्स x के स्थान पर x ही है तो x जाहिर सी बात x को ही लगा देंगे तो कितना जाएगा? रूट में 1 - x² ही होगा। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन निकलता है। यहाँ से देखेंगे तो साइन ऐसे रहने देंगे और कोट के स्थान पर, ये कोट है बच्चों, कोट। ठीक है, तो कोट इनवर्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स रखेंगे और साइन इनवर्स जो होगा 1/रूट में 1 प्लस x की वैल्यूज ऑलरेडी ने देखी 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लगाएंगे। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो बचेगा वो रूट में 1 - x² बचेगा और यहाँ से जो बचेगा 1/, में बचेगा रूट में 1 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात क्लियरिटी में हो रही होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को कि यहाँ से जो बचा फाइनल में वो ये वाला बचा यहाँ से रूट में 1 - x² बचा और यहाँ से जो बचा है वो हमारा 1/रूट में 4 + 1 और बटे में कितना आएगा? 4 आएगा। यही तो है। इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचा इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से जो बचा वो होगा 5। रूट में क्या होगा? 1/रूट 5/2 हो गया, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इसको हमने ऊपर बाहर कर दिया, बाहर करने के बाद इसको हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसको जब ऊपर हम पहुंचाएंगे तो 2 कितना होगा? रूट 5। हम दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर लेते हैं तो इधर भी वर्ग होगा और इधर भी वर्ग होगा। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यूज को फाइंड करना है। जब x की वैल्यूज फाइंड करना है तो वर्ग तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको हम आप x की वैल्यू अलग नहीं करोगे तो इसको वर्ग करने के बाद ही तो रूट हट जाएगा। यहाँ से बचेगा 1 - x² और बटे वाला हो जाएगा x² बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा 4/5। इस 2 का वर्ग 4 होगा, रूट 5 का वर्ग जब हम निकालेंगे तो 5 बचेगा, क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 5x²। आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 4x²। ठीक है, इस वाले पार्ट को जब इधर पहुंचाएंगे तो बच्चों यहाँ से कितना बचेगा? 9x² हो जाएगा। क्यों? 5 और 4 उधर जाके ये माइनस के प्लस हो जाएंगे तो 9 हो जाएगा। हम ये जानते हैं जब x की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम सीधी सी बात है, इसको x को अलग कर लेंगे। बिल्कुल, जब x को अलग करेंगे तो यहाँ से ये बचे कुछ इस तरह से कि 9x² बराबर हो जाएगा 4 के, नहीं 5 के। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। यदि x² की वैल्यू की बात करें तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि हम x की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस का इस पर रूट का चिन्ह आ जाएगा 5/9। यदि हम देखें इसको तो और सॉल्व करें आगे तो रूट 5 तो रहेगा ऐसे ही, लेकिन 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 यहाँ बटे में जाएगा। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है बच्चों कि यदि साइन पाई
यदि साइन पाई कोज एक्स बराबर कोज पाई साइन एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 होगा। हमें यहाँ पर ये बात सिद्ध करनी है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि साइन पाई और कोस एक्स बराबर दे रखा कोस पाई साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या कर लेते हैं, या तो इसको चेंज कर लो आप या इसको चेंज कर लो, एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको ऐसा कर लेते हैं कि साइन पाई कोस एक्स को ऐसे रहने देते हैं, लेकिन इसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन पाई/2 और प्लस का पाई साइन एक्स भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो कोस तो था, तो कोस को मैंने क्या कर दिया, साइन कर दिया। ठीक है, और इस यहाँ पर इसको चेंजिंग कर लिया है। अब हम साइन से इसको साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से बचेगा पाई और कोज एक्स बचेगा, और यहाँ से बचेगा पाई/2 और प्लस का पाई और साइन एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं बच्चों। पाई और कोज एक्स ऐसे रहने दिया हमने। यहाँ से हमने क्या करा, पाई को कॉमन ले लिया। ये पाई कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 1/2 और यहाँ से बचा साइन एक्स। ठीक है, हमने क्या करा, इस पाई से पाई को काट दिया, बचा कितना, कोज एक्स, और इधर से कितना बचा, 1/2 और प्लस का साइन एक्स बचा। साइन एक्स को इधर लेके आते हैं तो बनेगा कोज एक्स और माइनस का साइन एक्स बराबर किसके, 1/2 के। बच्चों दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में इसका वर्ग करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये देख लेते हैं इसको भी। यहां से बचेगा कोस एक्स और माइनस साइन एक्स का वर्ग। ठीक, और यहां से 1/2 का वर्ग, ये तो हो जाएगा। हम इसका वर्ग करेंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोलेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस इन दोनों के गुणा का 2 हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स एंड कोज एक्स बराबर कितना होगा, 1/4 का। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब समीकरण से हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यूज होती है वो 1 होती है। तो मैं इसकी साइन 1 लिख देता हूँ, और माइनस का ऐसे रहने दूंगा। 2 साइन एक्स कोज एक्स क्या होता है, ये भी सूत्र होता है साइन 2x का, बराबर 1/4 हो जाएगा। माइनस का साइन 2x ऐसे ही रहने देते हैं, और जब इस वाली वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो 1/4 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का साइन 2x यहाँ से हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे इसका तो 1 माइनस का 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 2x बराबर बना 4 में से अब 1 कम करेंगे तो माइनस का 3/4 बचा। माइनस को माइनस कैंसिल कर देते हैं, और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या बचा, यहाँ से बचा कि साइन 2x बराबर 3/4 के बचा। ठीक है, यदि मैं साइन की वैल्यूज एक्स की वैल्यूज निकालना चाहूँ तो क्या करना होगा, साइन को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, जब साइन को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो उसकी वैल्यू खुद निकल के आ जाएगी। साइन को हम इधर पहुंचाएंगे तो 2x बराबर किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 के हो जाएगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर होगा, ये वाला पहुंचेगा इसके बटे में, अर्थात 1/2 जो होगा वो साइन इनवर्स 3/4 के बराबर हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्राप्त करना था, मतलब सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें कि आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसा लगा है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया है कि कोस साइन इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स x बराबर कितना है, पाई दे रखा। तो सिद्ध कीजिए, को हल कीजिए, मतलब उसका हमें क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान क्या करना, प्राप्त करना है। तो हमें दे रखा है क्वेश्चंस को लिख लेते हैं इधर। ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x बराबर होगा पाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हम क्या कर लेते हैं कि 3 कर लेते हैं इसको, 3 साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस कोज इनवर्स x बराबर किसके होते हैं, पाई के। भाई 4 को हमने क्या कर लिया, 3 + 1 कर लिया, 4 ही तो होगा। ठीक है, 3 साइन इनवर्स x
अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई/2 के होता है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि फॉर्मूला कि साइन इनवर्स कहीं भी, आपको मैं थीटा लिख दूं इसको, या कोस इनवर्स थीटा बराबर पाई/2। मतलब कहने का ये हुआ कि जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होना चाहिए, तब हम उसके स्थान पर पाई/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन से भी कुछ ऐसी ही हो रही है कि साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर हम क्या रख देंगे इसके स्थान पर पाई/2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, समान एंगल समान कोण के, पाई/2 बनेगा ऐसे। या 3 साइन इनवर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ से बचेगा पाई माइनस का पाई/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि पाई/2 का हम उधर लेके चले गए। हमने जब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद बच्चों यहाँ से 2 एकम 2, 2 में से आप एक कम करेंगे तो पाई बचा पाई/2। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको जो है साइन इनवर्स x बराबर कर सकते हैं पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 बनेगा। ठीक है, यदि x को हम निकालें तो साइन इधर पहुंचेगा, और साइन में क्या बना कि साइन पाई/6 की वैल्यूज कितनी होती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि साइन पाई/6 की वैल्यूज का मतलब हुआ है साइन 30, और साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 1/2 लगाएंगे, मतलब x का मान जो होगा वो 1/2 होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।